नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिस्ट और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10tv.com। और उत्तराखंड की पहचान को बढ़ावा देने में लोक संस्कृति के जो कलाकार हैं उनका एक बहुत अहम योगदान रहा है। और ये आज से ही नहीं बल्कि सालों से, चाहे वो लोक कलाकार हम नरेंद्र सिंह नेगी की बात करें, हीरा सिंह राणा जी की बात करें या फिर अन्य महान कलाकारों की बात करें, ये तमाम वो कलाकार हैं जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति को न सिर्फ उत्तराखंड तक बल्कि देश के कोने कोने और विदेशों के कोने कोने तक पहुँचाया है। और उन्हीं कलाकारों की आज मैं बात करना चाहूँगा कि वो कलाकार आज परेशान हैं। और सबसे पहले तो मैं सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहूँगा कि हीरा सिंह राणा जैसा लोक कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा उनके परिवार को किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। उसके अलावा अगर मैं जयपाल सिंह नेगी की बात करूं, जो युवा कलाकार थे, 35 वर्ष की उम्र उनकी थी, वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनको भी अभी तक किसी तरह का कोई भी सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, जिससे कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है लोक कलाकारों का। और आज जिन लोक कलाकारों की मैं बात कर रहा हूँ, जिस संघ की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात हो रही है अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा के लोक कलाकार आज इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि उनको मजबूर होकर गानों के माध्यम से वो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। हालांकि माध्यम नेटवर्क 10tv.com है, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं, हालात बद से बदतर उनके हो चले हैं। उन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि बीते 1 वर्ष पहले जो उन्होंने काम किए थे उसका मानदेय उन लोगों को आज तक संस्कृति विभाग से नहीं मिला है। उसके अलावा जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है, क्योंकि ये सरकार की गाइडलाइन भी थी और निसंदेह इस पर कोई दो राय नहीं कि ऐसे समय में किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर इस ऐसे समय में कोई कार्यक्रम नहीं होगा तो कलाकारों को कौन बुलाएगा, और कलाकारों को अगर बुलाएगा नहीं तो वो पैसा कैसे कमाएंगे, अपनी आर्थिकी कैसे वो अर्जित करेंगे। और आर्थिकी को लेकर सरकार ने हर तबके का ख्याल रखा, लेकिन आज इस तबके की बात हम इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि इस तबके की ओर ध्यान नहीं किसी का भी गया है। और ये जो तबका है ये बहुत ही छोटा तबका है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब जब इस प्रदेश को ज़रूरत होती है इस प्रदेश के कलाकारों की, तब तब ये कलाकार सामने आते हैं। अपनी कला के माध्यम से ये कलाकार न सिर्फ लोगों का दिल बहलाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, बल्कि हमेशा ही ये कार्य इनके द्वारा होता है कि इस प्रदेश की संस्कृति को हमेशा ये लोग दूसरे, चाहे वो राज्य हों चाहे वो दूसरे मुल्क हों, वहाँ तक पहुँचाने का काम बखूबी करते हैं। लेकिन आज अल्मोड़ा के जो कलाकार हैं उन लोगों का सरकार से साफ तौर पर ये आग्रह है हमारे माध्यम से कि सरकार उनकी बात सुने। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार की अभी तक ये बात नहीं पहुंची है, लेकिन सरकार को हम ये बात ज़रूर यहाँ पर पहुंचाना चाहेंगे कि आप लोग इन कलाकारों की बात सुने, आप लोग इनकी समस्याओं पर गौर करें। और यकीन मानिए, जब 1 साल से इन लोगों को पैसा नहीं मिला है तो इस कोरोना काल में आखिर कैसे ये अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उत्तराखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में लोक कलाकार की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। 4 माह से हम लोगों को कोई काम नहीं मिला हुआ है, और पूर्व में जो दल नायक हैं उनका एक वर्ष का पैसा संस्कृति विभाग ने उनका मानदेय नहीं दिया है। और कई बार जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और संस्कृति मंत्री जी को हमारे संगठन के द्वारा उनको अवगत करा दिया गया स्थिति के बारे में, फिर भी बिल्कुल उनके कानों में जूं दग नहीं हो रही है। अगर उनके द्वारा हमारे लोक दलों का पैसा नहीं दिया जाएगा तो हमारे द्वारा धरना करा जाएगा, सांकेतिक धरने की हम पहल करी जाएगी। अगर उसमें भी नहीं मानेंगे तो फिर हम आमरण अनशन करेंगे। अल्मोड़ा शहर में कलाकारों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। इस कोरोना काल में सारे कलाकार जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं। हम कलाकारों की स्थिति बड़ी ख़राब है। हम लोगों के लिए कुछ न कुछ सरकार को सोचना चाहिए। ऐसी अगर यही स्थिति रही तो हमारी संस्कृति विलुप्त के कगार में चली जाएगी, क्योंकि कलाकार इससे पीछे हट जाएंगे और हमारी जो पहचान है वो पहचान हट जाएगी। और जिस तरीके से अगर कलाकारों की बात की जाए तो कलाकारों के हौसले को हम सभी सलाम करते हैं, पहले से ही करते आए हैं। क्योंकि कई रंगमंचों पर जब कलाकार अपनी कला प्रदर्शित करता है तो जाहिर सी बात है कि कई लोग झूमने को विवश हो जाते हैं, चाहे वो फिर वो
नृतक हों, चाहे वो गायक हों, ऐसे कई ऐसे रूप में कलाकार मौजूद हैं। और अल्मोड़ा जिस तरीके से अपनी जो पर्यटन नगरी है, साथ ही सांस्कृतिक नगरी भी है, अल्मोड़ा का अपना एक इतिहास भी रहा है। लेकिन हालांकि ये आवाज़ अल्मोड़ा के कलाकारों ने उठाई है, लेकिन जो हालात हैं, हालात सिर्फ अल्मोड़ा तक सीमित नहीं है, हालात प्रदेश के अन्य जो इलाके हैं, जो अन्य कलाकार हैं, उनके भी ऐसे ही हालात हैं। तो एक बार फिर से हमारी गुजारिश है सरकार से कि इन लोगों की बात सुनिए, इन लोगों की व्यथा सुनिए और इन लोगों की व्यथा पर गौर कीजिए, ताकि ये लोग भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। नमस्कार और आप देखते रहिए network10tv.com।